हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? स्वागत है आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं कुमकुम पटेल आप सबका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह सुबह के टाइम पे। और आज बहुत ही ख़ास दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज है 29 फरवरी और आज है हमारी वेडिंग एनिवर्सरी। तो यहाँ पे घर का काम वाम करने के बाद, साफ़ सफाई करने के बाद मैं नहा वहाँ के आ गई थी थोड़ा सा तैयार होने। और आज मेरे हस्बैंड घर पे भी नहीं है, वो 3-4 दिन से बाहर गए हुए हैं। इतना ख़ास दिन है और वो है नहीं। और ऑफिस का ज़रूरी काम था, इसलिए जाना पड़ा उनको, वरना तो वो छुट्टी लेते हैं इस दिन और हम लोग साथ ही रहते हैं। चलो कोई नहीं, काम पहले ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए कोई नहीं। तो मैं यहाँ पे चूड़ा वूड़ा पहन के थोड़ा तैयार हो रही थी, क्योंकि चूड़ा मुझे बहुत पसंद है और डेली बेसिस पे तो नहीं पहन पाती, क्योंकि काम करने में थोड़ा मुश्किल लगता है। तो ये 29 फरवरी आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी और 8 साल हो गए हमारी शादी को। वैसे तो 8 साल है, लेकिन हम मिले थे 2 साल पहले। मिलने के 2 साल बाद हमारी शादी हुई थी, तो कुल मिला जुला के हो गए 10 साल। और 10 साल हमारा इतना अच्छा रहा है ना, जैसे लगता है कि ये कल ही की बात हो, कल ही हमारी शादी हुई हो। और शादी वाला दिन ऐसा दिन होता है जो हमारे दिल के सबसे करीब रहता है, बहुत ही ख़ास होता है हमारे लिए और हम हर साल उसका वेट भी करते हैं। 29 फरवरी वैसे भी एक ख़ास दिन है कि 4 साल में एक बार आता है। वैसे तो हम अपनी एनिवर्सरी 28 फरवरी को ही मना लेते हैं हर साल। तो नहाने के बाद, पूजा वूजा करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने बनाया मीठे में सूजी का हलवा। शुरुआत आज मीठे से ही करना है, तो मैं यहाँ पे बनाने लग गई सूजी का हलवा। और शादी के बाद, इनसे मिलने के बाद मेरी लाइफ के तो मायने ही बदल गए, शादी के मायने ही बदल गए मेरे लिए। मुझे नहीं पता था कि शादी भी इतनी खूबसूरत हो सकती है, शादी के बाद की लाइफ भी इतनी अच्छी हो सकती है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो, जिन्हें ऐसा जीवन साथी मिलता है कि वो लाइफ की हर सिचुएशन में आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहता है। ऐसे ही खुश नसीब लोगों में से मैं भी अपने आप को मानती हूँ कि मुझे मेरे पति के जैसा मुझे लाइफ पार्टनर मिला, इतना अच्छा, इतना प्यारा और मेरी कदर करने वाला। और सच कहूँ तो मम्मी के बाद मैंने, अगर कोई आपसे प्यार कर सकता है तो वो आपका लाइफ पार्टनर ही हो सकता है, अगर अच्छा रहा तो। और मैंने ये फील किया है कि मम्मी के बाद मम्मी की तरह ध्यान रखने वाला, प्यार करने वाला मैंने अपने पति में देखा। ये सब मेरे लिए करते हुए इतनी केयर, इतनी परवाह। 8 साल हो गए, लेकिन कभी इन्होंने मुझे मम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी, ना ही मेरे घर की कमी महसूस होने दी। इन्होंने इतना प्यार किया मुझे, इतनी रिस्पेक्ट, इतना केयर, सब कुछ। और हमारी लाइफ बहुत ही स्मूथ चल रही है और ऐसे ही चलनी चाहिए सबकी लाइफ। और हलवा खाने के बाद मुझे तैयारी करनी थी रात के लिए, और इसके लिए मैंने सोचा कि गाजर का हलवा बनाऊंगी। गाजर का हलवा इनको बहुत पसंद है और मुझे भी पसंद है, तो गाजर का हलवा मैंने चढ़ा दिया था बनने के लिए। और फिर मुझे सब्जी बनाने की भी तैयारी करनी थी, तो मैंने यहाँ पे प्याज, टमाटर ये सब काटने में लग गई, क्योंकि चॉपिंग में भी बहुत टाइम लग जाता है। और मैंने सोचा कि शाम तक सारा काम निपटा लूँगी, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना था मुझे। और ये रहते हैं तो मेरी बहुत हेल्प हो जाती है, मुझे अकेला नहीं छोड़ते किसी भी काम में, हर काम में मेरी हेल्प करते हैं। तो आज तो ये थे नहीं, तो सब कुछ मुझे ही करना था अकेले। तो मैंने सोचा कि शाम तक सारा काम निपटा लूँगी, फिर थोड़ा फ़ोटोज़ वगैरह, वीडियोज़ वगैरह लूँगी। और तैयार होने में भी तो थोड़ा टाइम तो जाता ही है। और ये रात में ही आने वाले थे, क्योंकि इनकी फ़्लाइट ही शाम की थी। वहाँ से 3 घंटे एयरपोर्ट, फिर एयरपोर्ट से 2 से ढाई घंटे घर आने में लग ही जाते। तो यहाँ पे सब्जी में मैं बना रही थी आलू मटर की सब्जी और छोले मैंने पहले ही बॉयल करके रख लिए थे। और एक सब्जी और बनानी थी, शाही पनीर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बनाने लगी छोले, क्योंकि और वीकडेज में पढ़ने के कारण मैंने किसी को इनवाइट भी नहीं किया था, मतलब अपने दोस्तों को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि मुझे पता था कि रात ज़्यादा हो जाएगी और नेक्स्ट डे बच्चों का एग्ज़ाम भी था। तो वीकेंड रहता है तो सही रहता है कि लेट नाइट जग लो, अगले दिन कोई टेंशन नहीं रहता सुबह उठने का। तो इसलिए मैंने किसी को बुलाया नहीं।
सोचा कि सब लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी और रात हो जाएगी ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी आलू मटर की सूखी सब्जी, मतलब मसाले के साथ ही, उसमें ग्रेवी नहीं, सूखी सब्जी। और मेरा हलवा भी साथ साथ पक ही रहा था और दूसरे फ्लेम पे मेरा छोला भी पक रहा था। और ये दोनों सब्जी बनाने के बाद फिर मुझे करनी थी शाही पनीर की तैयारी। और यहाँ पे मेरी सारी तैयारियाँ लगभग पूरी हो चुकी हैं, अब बस बनाने का काम शुरू करना है। तो कढ़ाई को मैंने गरम होने रख दिया और तड़के के लिए मैंने कुछ गरम मसाले डाले उसमें, और प्याज को मैंने पीस लिया था। तो तड़का चटकने के बाद मैंने उसमें डाला प्याज, और प्याज को भूनने के बाद, प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भूनना है। तो यहाँ पे प्याज भूनने के बाद मुझे ऐड करना था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। और शाही पनीर में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, ये आपको वीडियो में दिख रहा होगा, और ये सब करने में ही मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। उसके बाद मुझे बाहर भी जाना था क्योंकि मैदा लाना भूल गई थी मैं। तो फिर मैं निकल गई बाहर, कुछ फ्लावर भी लाने थे मुझे, तो यहाँ पे मैं लेके आई। फिर उसके बाद ये हार्ट बना के कुछ डेकोरेशन किया अच्छे से, उसमें लाइट्स लगा दी। और ये सब काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी तैयार होने। तो यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल मेकअप किया है, जितना भी सामान था मेरे पास। तो सबसे पहले मैंने स्किन को मॉइस्चराइज किया, उसके बाद मैंने लगाया प्राइमर, और प्राइमर लगाने के बाद नंबर आता है फाउंडेशन या BBCC, जो भी क्रीम है आपके पास। तो मैं यहाँ पे लगा रही थी फाउंडेशन, हल्का सा, थोड़ा सा कवरेज मिल जाए, अच्छा फोटोज़ वगैरह में अच्छा आता है। तो फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद आई मेकअप में मुझे खास कुछ करना नहीं था, बस सिंपल सा लाइनर लगाना था तो और आईब्रोज को सही करना था। तो यहाँ पे मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ फाउंडेशन को। और माही बोल रहे मम्मा अच्छा नहीं लग रहा, आप ये सब क्या कर रही हैं, ऐसे ही सिंपल में ही अच्छी लगती है, मुंह आपका एकदम वाइट हो गया है। तो मैंने बोला कोई नहीं बेटा, कभी कभार तो करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मैं लगभग रेडी ही हो चुकी हूँ। और लाइनर हमेशा सही से नहीं लग पाता यार, मेरी तो यही दिक्कत है, एक आँख में अच्छी लगेगी, दूसरे में फिर इवन नहीं लगती है, कभी कभार अच्छी लग जाती है। तो आज कुछ ठीक ठाक ही लगा था। तो यहाँ पे मेरा मेकअप लगभग कंप्लीट होने ही वाला था, और उसके बाद मुझे पहननी थी साड़ी। और तो यहाँ पे मैंने ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई है। और प्लीट्स बनाने में मुझे दिक्कत आ रही थी क्योंकि अकेले प्लीट्स नहीं बन पाता, इतनी आदत नहीं है डेली साड़ी पहनने की। तो मैंने माही को बुलाया, तो माही क्या ही सही कर पाते, वो और बिगाड़ के रख दे रहे थे। तो मैंने बोला चलो छोड़ो, जाने दो, जैसा भी होता है ठीक है, क्या करना है। तो किसी तरह मैंने पहना साड़ी को। और फिर लास्ट में मैंने माही से पूछा कैसा लग रहा है, तो बच्चे को क्या पता, वो बोल रहा है अच्छा लग रहा है मम्मा, अच्छी दिख रही है। तो तैयार व्यार होने के बाद मैंने अपना मंगलसूत्र पहना, जो कि शादी में इन्होंने मुझे पहनाया था, जिससे हमारी शादी हुई थी। और तैयार होने के बाद मुझे टील लाइट को जलाना था, और ये आ चुके हैं, गेट के बाहर ही हैं। माही बोला पापा वेट करिए, और मैं लाइट पहले से नहीं जला के रखी थी क्योंकि वो जल्दी ख़त्म हो जाता है बुझ के। तो मैंने सोचा कि ये आने के 5 मिनट पहले मैं वो करूँगी, जलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं सारी लाइट्स जलाने लगी, और माही इतने एक्साइटेड थे कि पापा सरप्राइज हो जाएंगे। और जो इंसान आपको हर दिन हर पल स्पेशल फील करवाए, उसके लिए तो ये सब करना बनता ही है। और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है अपने हस्बैंड के लिए कुछ भी ये सब स्पेशल करना। तो यहाँ पे माही गेट के पीछे छुपे हुए हैं, उन्होंने एक छोटा सा हार्ट बनाया था, उस पर लिखा था हैप्पी एनिवर्सरी पापा। और गेट खोलने के लिए मुझे बुला रहे थे, तो मैं यहाँ पे आई और गेट खोलने के लिए, और फूल मैं भूल गई थी, सोचा कि गेट खोल दे इनको फूल दूंगी। तो ये आ चुके थे, 1-2 मिनट से खड़े थे बाहर। तो गेट खोला मैंने और इन्होंने शूज उतारा, फिर मैंने इनको रोज दिया, और ये देख के ये सब बहुत खुश हुए। और ये भी बोलने लगे साथ साथ इतना सब करने की क्या जरूरत थी, आप अकेले परेशान हो गई होंगी। तो मैंने बोला ठीक है कोई नहीं, एक ही दिन तो करना है, कौन सा रोज रोज करना है, और कोई परेशानी नहीं, मैंने अच्छे से कर लिया।
इनको बहुत ही अच्छा लगा, खुश हो गए थे और मैं भी इतनी खुश हो गई थी। बहुत अकेला फील हो रहा था, इनके बिना मन ही नहीं लग रहा था, मेरा भी और माही का भी। तो यहाँ पे डेकोरेशन मेरा कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लगा। मैंने बहुत मेहनत से करी है, 1 से 2 दिन से मैं इसी में लगी हुई थी और मैं आप सबको पूरा डेकोरेशन दिखाऊंगी और कैसे किया है मैंने वो भी सब कुछ बताऊंगी मैं। और एंट्री के लिए मैंने पुराने गाने चला के रखे थे, मुझे पुराने गाने बहुत पसंद है, इतना सुकून मिलता है ना उनको सुनने के बाद। और इसमें मैं सॉन्ग नहीं डाल सकती क्योंकि उस पर तो कॉपीराइट वगैरह आ जाते हैं। और ये केक काटने के लिए मैंने टेबल को डेकोर किया था और इस पर लिखा था मैंने आई लव यू, बहुत ही प्यारा लग रहा था ये भी। और यहाँ पे माही लगे हुए थे कब जल्दी से केक काटा जाए। और ये रहा मेरा डेकोरेशन वॉल का। और मैं इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि मैंने सब कुछ कैसे तैयार किया खुद से अकेले बिना किसी के हेल्प के, तो आप सब भी कर सकते हैं। और ये सब फिर हमारा टाइम हो गया था केक काटने का, तो हम तीनों ने मिलके केक काटा और माही ने हमें विश किया। और दोस्त लोग होते हैं तो और ही अच्छा लगता है, लेकिन इस बार कोई नहीं आ पाया तो ठीक है, क्या कर सकते हैं। वैसे हमने यहाँ पे केक खिलाया, एक दूसरे को विश किया। और माही को लेट हो रहा था सोने के लिए भी क्योंकि रात हो गई थी ज़्यादा, तो इनको मैंने खाना पहले ही इसलिए खिला दिया था तो क्योंकि ये सोने लग जाते फिर बिना खाए सो जाते हैं, तो ऐसा मैं कभी नहीं होने देती कि उनको बिना खिलाए सुलाऊं। और यहाँ पे मैंने सारा खाना सब्जी सब रख दिया था गर्म होने के लिए। और ये रहा मेरा गाजर का हलवा भी कितना अच्छा दिख रहा है। और उसके बाद मुझे चावल भी बनाना था, जीरा राइस, और नान भी बनाना था, तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया था बनने के लिए क्योंकि इसमें भी 20-25 मिनट तो लगते ही। तो यहाँ पे मेरा दोनों साथ साथ बन रहा था, नान और चावल जीरा राइस। और पहली बार मैं किचन में साड़ी पहन के घुसी हुई हूँ। चावल वावल बनने के बाद ये भी आ गए थे किचन में मेरे साथ खाना निकलवाने के लिए और ये निकाल रहे थे सब्जी वगैरह और मैं भी इनके साथ लगी हुई थी। तो हमने फ्रेंड्स हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमें एनिवर्सरी ज़रूर विश करें कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे हमने खाना खाया और इन्होंने सबसे पहले मुझे खिलाया फर्स्ट बाइट, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पे माही सो ही चुके थे लगभग, रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इतनी रात तक माही जगते नहीं हैं, जब घर वर जाते हैं चाचू लोग के साथ ही जगते हैं। यहाँ तो इनका रूटीन फिक्स है सब चीज़ का, टाइम से सोना खाना। तो ये अपना सो चुके थे और हम लोगों ने भी खाना खाया और काफ़ी थक चुके थे ये भी ट्रैवल करके, और मैं भी थक चुकी थी, पूरा डेकोरेशन ये सब खाना वाना बहुत ज़्यादा काम हो गया था। तो खाना वाना खाने के बाद हम लोग भी चले गए सोने। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और तब तक के लिए खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान